वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, इस वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और इसी वीडियो में एक नया रूल भी डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हम वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ हम टेक्निकल क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, उस पर बाई पार्ट्स का हम कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं, देखें क्या है यहाँ पे। तो देखें क्या है यहाँ पे, इंटीग्रल x इंटू साइन पावर 5x dx लिखा गया है। इसको कैसे हम इंटीग्रेट करें स्टूडेंट, तो समझेंगे यहाँ पे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इस तरीके से रहे। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म नहीं कर रहे हैं, मीन्स कोई भी जो क्वेश्चन दिया रहे मीन्स इस तरीके से। चलिए लिख ही देते हैं कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स रहे, या x इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स रहे, या x इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स रहे, या x इंटू कॉस पावर 3 एक्स डी एक्स रहे। ये तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिए ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगा करके। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिखे, कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिखे, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स के जगह पे लिख करके उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है कि अगर साइन का पावर, देखें साइन का पावर किस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑड फॉर्म में डिस्कशन कर रहे हैं। देखें किस में, ऑड फॉर्म में डिस्कशन कर रहे हैं। तो याद रखेंगे कि क्या है डिस्कशन, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म x इंटू साइन एन एक्स डी एक्स इस तरीके से रहे, या इंटीग्रल नेक्स्ट रहे x पावर x इंटू कॉस पावर एन एक्स डी एक्स रहे, और वेयर x के बारे में, और x हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी ध्यान दें, एंड n हमारा क्या रहे, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, ऊपर से क्या रहे, ऑड रहे। तो इसका वर्किंग रूल क्या स्टूडेंट, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। तो इस तरीके से इसका वर्किंग रूल है, देखें x इंटू साइन एन एक्स डी एक्स अगर है तो इसको हम चेंज कर देंगे x इंटू साइन दिस, और a इंटू आगे क्या लिख देंगे हम लोग, साइन एक्स डी एक्स रहे। तो देखें स्टूडेंट, n हमारा ऑड है, n क्या है, ऑड है, तो 100% यह टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो गया। क्या हो गया, इवन। देखें एक कम कर दिए ना यहाँ से, तो इवन हो गया। इस इवन को किस में हम चेंज कर देंगे, कॉस में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, देखें यहाँ पे किस में चेंज कर देंगे, कॉस में। और कॉस में चेंज करने के बाद हम तब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग यही तरीका इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें कैसे होता है, देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रल x, इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, इवन में। तो साइन पावर 4x इंटू क्या लिख दिए, साइन एक्स डी एक्स। अभी हम बताएं कि साइन को किस में चेंज करना होगा, कॉस में। तो x इंटू, पहले इसको इस तरीके से लिखें, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स। अब समझे, इंटीग्रल x यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स। चेंज हो गया, चेंज हो गया कि नहीं। यदि ये चेंज हो गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको देखा जाए, किस तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसका वर्किंग रूल तो हम बता दिए किस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड मानना है, तो किस तरीके से हम फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दिया जाए, तो कैसे इसको हम फर्स्ट सेकेंड मान करके वर्क करेंगे। तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट, इस पूरे को ध्यान देंगे, इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को, या ऐसे कहें कि चेंज करने के बाद इसको, ठीक है, अगर नहीं इस तरीके से चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद इसको हम क्या मानेंगे। तो वही बात हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखें, इसको हम हमेशा कौन सा फंक्शन मानेंगे, सेकेंड, और इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट, इन दोनों ही केस में। अब इस पे बाई पार्ट्स का हम यूज करें, अब यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज करें। तो चलते हैं, यूज किया जाए। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड,
तो कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स लिख दिए, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। कितना लिखा गया, चलिए स्टूडेंट इसको नोट कर लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे समझें, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख दिए एंड डी एक्स, है कि नहीं। अब इसके बाद का प्रोसेस देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस जो रूल बता रहे हैं उस रूल को समझें। इसके बाद क्या करना है समझें, यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा होगा दोनों इंटीग्रल के लिए, है कि नहीं, दोनों इंटीग्रल के लिए दिखाई दे रहा होगा क्या, कि पुट समझें कि cos x इक्वल टू टी, cos x इक्वल टू टी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा तब, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि cos का क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे। अब क्या करेंगे जरा समझा जाए, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो देखें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x इंटीग्रल, देखें यहाँ पे t रखेंगे तो 1 माइनस देख सकते हैं टी स्क्वायर होल स्क्वायर और कितना डी टी माइनस के साथ, तो माइनस हम यहाँ पे लगा दिए, देख सकते हैं। यहाँ पे ज़रा देखें इंटीग्रल, देखें x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, सिर्फ हम इसकी बात हम किए हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल समझेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना माइनस डी टी, तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड, और बाहर कितना है डी एक्स है। समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो माइनस एक्स, इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर से तोड़े तो 1 प्लस टी पावर, समझें 1 प्लस टी पावर 4 माइनस कितना 2t स्क्वायर, यही ना होगा, डी टी प्लस इंटीग्रल, इसको भी उसी तरीके से देखें, इसको यहाँ पे इंटीग्रल, इसको भी समझेंगे, इसको लिखें तो 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, और बाहर क्या है डी एक्स है। इंटीग्रेट कर दिया जाए तो माइनस एक्स, इसका इंटीग्रल बताएं तो t पावर से अधिक कर लो, t पावर 5/5 और 2 इंटू देखें t पावर 3/3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे इंटीग्रल, अब इसको सॉल्व करो भैया, इसको कितना होगा t पावर 5/5 माइनस 2, यही ना होगा, और सबसे बाहर कितना है dx है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें दम था नहीं, हम कर लिए, लिख देते हैं माइनस एक्स टी इंटू टी पावर 5/5, और ये कितना है 2t पावर 3/3, प्लस यहाँ पे देखें जो इंटीग्रेंड पार्ट है वेरिएबल t है, और लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ये t है तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, क्यों, ये वेरिएबल t है और जिसके रिस्पेक्ट में करना हो वो x है, तो इस t को किस में चेंज करना पड़ेगा, x के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कहाँ से, तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ t है क्या रखेंगे, cos रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t प्लस, समझें cos पावर 5, cos t नहीं सॉरी cos x होगा, t के जगह पे रख रहे हैं यहाँ पे, तो cos x प्लस cos पावर 5x/5 माइनस 2/3 इंटू cos पावर 3x, देख सकते हैं dx चेंज हो गया कि नहीं। कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इधर तो चेंज कर दिए, इधर भी हम कुछ करें चाहे लास्ट में कर देंगे। कैसे सॉल्व किया जाए इसको, ठीक है ये तो अपने जगह पे ठीक है बहुत ही, अब बट यहाँ पे ये तो अपने जगह पे ठीक, ये दोनों ठीक नहीं है। जब ये दोनों ठीक नहीं तो इस दोनों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक किया जाए, हम लोग का काम ही क्या है ठीक करना, और जब ठीक नहीं हो तो 4 लाख दे दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा।
देखें इसके बाद देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे -x और t की जगह पे क्या रखेंगे cos x प्लस यहाँ पे cos पावर 5x/5 -2 cos क्यूब x/3। ये तो हो गया, प्लस अलग अलग तोड़ दिया जाए। देखें तो इंटीग्रल ऑफ cos x dx प्लस 1/5 इंटीग्रल cos पावर 5x dx -2/3 इंटीग्रल cos क्यूब x dx, है कि नहीं। अब इसके बाद देखें कि क्या करना है। ये स्टूडेंट ये तो इतना ही रहेगा, तो हर जगह आता रहेगा तो हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, बस इतने को हम सॉल्व कर दे, इतने को ध्यान देंगे, ये फिक्स है, ये तो हर केस में उतना ही आएगा, लास्ट में लिख दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे प्लस, ठीक है, इतने को हम सिर्फ इतने को सॉल्व करें, इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, समझेंगे। तो चलिए ये तो ठीक है, कॉस का कितना होता है साइन होता है, कॉस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स, इसमें दम था ने लिख दिए, प्लस देखेंगे यहाँ पे बाउंड्री लगा हुआ है, ये बाउंड्री ये लक्ष्मण रेखा, इसके अंदर नहीं आना है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़, बाहर रहना है। अब देखें 1/5 इंटीग्रल हम बता चुके हैं, इसके बहुत पहले वाले वीडियो में बहुत पहले बता चुके हैं कि साइन का पावर या कॉस का पावर यदि ऑड है तो उसको किस में ब्रेक करना होता है, इवन में। तो cos पावर 5 को क्या लिख सकते हैं cos पावर 4 इंटू cos x dx 2/3, और इसको भी तो हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं भैया कितना cos स्क्वायर को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t इंटू कितना x इंटू कितना यहाँ पे cos x dx, समझाना पड़ेगा। अरे भैया cos पावर 3 को कितना लिखे हैं तो cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को कितना लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x, तो लिख तो दिए। अब क्या है, टेंशन वाली बात तो है नहीं। अब देखें इसके बाद तो प्लस साइन x 1/this, अब इसको तोड़ो भैया, इसको क्या लिख सकते हैं समझें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू कॉस x लिख दिए, है कि नहीं, -2/3 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कितना cos x dx, है कि नहीं। चेंज हो गया, इंटीग्रेट हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि cos पावर 4x को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। इन दोनों के लिए एक ही काम करना है, कौन सा काम है तो कितना देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन x को हम क्या मान लें, तो t तो हम बहुत पहले यहाँ पे मान चुके हैं, कुछ और माना जाए u मान लेते हैं, क्या मान लें u मान लें, किसको साइन x को। अगर साइन x को u मानते तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x dx इक्वल टू du। तो इसके बाद अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लाइन लिख देते हैं यहीं पे, तो प्लस देखेंगे हाँ प्लस साइन x प्लस 1/5 इंटीग्रल यहाँ पे 1 माइनस u स्क्वायर होल स्क्वायर कितना du -2/3 देख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स पे u माने हैं तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर और कितना हो जाएगा du, देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट इसके बाद एक क्वेश्चन मिटाते हैं, अब आगे लिखा जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखें इसके बाद का प्रोसेस क्या है यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद देखें हम इस बात को यहाँ पे हम लिख देते हैं जो लिख रहे हैं पहले से, -x इन ब्रैकेट कितना है cos x, देखें कितना है यहाँ पे -x इन ब्रैकेट कितना लिखा गया है cos x प्लस cos पावर 5x/5 -2 cos क्यूब x/3 है, सॉरी कितना है यहाँ पे कितना लिखा गया है 3, प्लस देखें प्लस यहाँ पे समझेंगे कि प्लस कितना है साइन x, देख सकते हैं इसके बाद ही ना प्लस कितना है यहाँ पे साइन x प्लस 1/5 इंटीग्रल, इसको तो हम लोग तोड़े पहले
कितना होगा 1 प्लस यू पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर डी यू, है कि नहीं? इन्हें लिखेंगे माइनस कितना लिखा गया है 2/3, ये माइनस कितना है 2/3 इंटीग्रल, यहाँ पे भी वो तो सिंपल है, उसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करके लिख देते हैं। अब बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, 2/3 और इंटीग्रेट करके लिखें। देखें u हो जाएगा और माइनस कितना होगा u पावर 3/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे माइनस x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस पावर 5x/5 माइनस 2 कॉस क्यूब x/3 प्लस कितना लिखेंगे साइन x प्लस 1/5। इसको तो हम लोग इंटीग्रेट पहले करें, तो देखिए कितना हो जाएगा u इंटीग्रेट हम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा u पावर से एक अधिक तो u पावर 5/5 प्लस कितना 2u पावर 3/3, है कि नहीं? ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखें माइनस 2/3 u माइनस कितना लिखा गया है यहाँ पे u पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं, u के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, देख सकते हैं साइन x रखा गया तो रखेंगे हम लोग u के जगह पे, तो माइनस x कॉस x प्लस कॉस पावर 5/5 माइनस 2 कॉस क्यूब x/3 प्लस साइन x प्लस, समझेंगे। अब यहाँ से अलग अलग लिख रहे हैं, u के जगह पे कितना लिखना है साइन x, तो समझें साइन x/5, यहाँ से भी साइन पावर 5x/5 5 जा 25 माइनस 2 साइन पावर 3x, देख सकते हैं 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे माइनस 2 साइन x/3 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन क्यूब x/3 3 जा 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चाहे तो स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व भी कर दे रहे हैं और देखें कहाँ से सॉल्व हो पाएगा, बस उतना ही हम लोग देखेंगे। x से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे माइनस x कॉस x, देखें यहाँ से तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो हम x से मल्टीप्लाई न करें तो बेहतर होगा, यहाँ पे ऐसे ही बना रहे क्योंकि कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो माइनस x कितना लिखा गया है कॉस x प्लस कॉस पावर 5x/5 माइनस 2 कॉस क्यूब x/3 प्लस, अब देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, कहाँ से देखें, इसको और इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको और इसको तो हम कर सकते हैं सिंपल तरीके से, तो कितना आएगा हम लोग देख लें। यहाँ पे इसको और इसको मिलाते हैं, तो देखें पहले इसको देख लें 1 प्लस 1/5 देख सकते हैं, और ये माइनस कितना है 2/3 है, देख सकते हैं 5 और 1 यहाँ पे 6/5 माइनस 2/3, सिंप्लीफाई कर दो तो 18 माइनस कितना हो जाएगा 10/15, यही ना होगा, तो 8/15 आ गया, कितना आ गया 8/15। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 8 साइन x बाई कितना आ गया 15। इस तीनों को, इसको और इसको सॉल्व करने पे फिर इसको देख लिया जाए, ये कितना लिखा गया है साइन पावर 5x/25, इसको और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे देखें, ये कितना लिखा गया है 9/2, देखें 9/2 माइनस 2/9 है, 2/9 माइनस कितना लिखा गया है 2/15, देख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर जो भी आएगा हम लोग लिख देंगे, कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम एलसीएम से भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 15 यहाँ पे लिखा गया है, तो कितना आएगा दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं 45 कितना आ जाएगा 45, देख सकते हैं 45 हमारा एलसीएम हो जाएगा 45। देखें 5 से 5 9 5 जा कितना हो जाएगा 45,
तो 5 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और एक किससे करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, तो 4 बाई कितना हो गया 45, तो 4 बाई 45, तो प्लस देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बाई 45 साइन पावर 3x। इसको हम सॉल्व कर लिए, और कुछ बच रहा है नहीं, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हम लगा दिए c यूज कर लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट कि हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी फॉर्म हम बता रहे हैं सारे फॉर्म्स को तैयार रखेंगे। तैयार रखते हैं कि तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फॉर्म्स तैयार नहीं है, उस पर किस तरीके का टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो तैयार नहीं है तो फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना स्टूडेंट। चलिए हम इसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरा सभी लोग ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, देखेंगे कि इंटीग्रल x इंटू कॉस पावर 5x dx है। इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे। प्रोसेस हमारा वर्किंग रूल तो वही है, अगर 5 हमारा ऑड में है तो यहाँ पे इवन में ब्रेक करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट इसके बाद हम एक नए रूल के साथ मिलते हैं। तो नया रूल क्या है उसको हम लोग देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे स्टूडेंट। तो मेरा जो नया रूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर स्टूडेंट जब मिक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पे एक नया रूल है, देखें इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, याद रखें इसको, देखें इंटीग्रल्स ऑफ द, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। देखें कुछ इस तरीके से इंटीग्रल e पावर x समझेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल e पावर x, और यहाँ पे क्या लिखा गया fx प्लस f डैश x dx समझेंगे। मीन्स ये कोई फंक्शन है और आगे उसी का क्या है डेरिवेटिव, और बाहर कितना है e पावर x है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो इक्वल हो जाता है स्टूडेंट e पावर x इंटू एफ एक्स। देखेंगे किसके इक्वल हो जाता है e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी के क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, समझेंगे। ये कोई फंक्शन है और आगे उसी का क्या लिखा गया हो डेरिवेटिव लिखा गया हो, देखें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये फंक्शन है और आगे उसी का क्या है डेरिवेटिव, दोनों प्लस के फॉर्म में हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब रही बात, जरा इसको हम प्रूफ कर देते हैं कि क्या है मेरा रिजल्ट सही है कि नहीं। तो चलिए इसको प्रूफ करके देखा जाए, देख लिया जाए क्या लिखा गया है, इंटीग्रल e पावर x और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो इंटीग्रल e पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल e पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे तोड़ दिए, ब्रैकेट ओपन कर दिए, इसको हम फिक्स्ड कर देते हैं, इसको हम फिक्स्ड कर देते हैं, इस पे पार्ट्स का अप्लाई नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे अप्लाई नहीं करेंगे, इस पे हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है तो सिर्फ हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम पार्ट्स अगर की बात करें तो इसमें देखें तो कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, बताएं। एफ एक्स का मतलब क्या, एक्स का कोई फंक्शन, एफ एक्स यहाँ पर इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि हम एफ एक्स यहाँ पर डिफाइंड नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो इसको हम जब इंटीग्रेबल नहीं है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। देखें फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, है कि नहीं यहाँ पे इस तरीके से, और प्लस कितना लिखा गया है इंटीग्रल e पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इंटू ई पावर एक्स का तो जानते ही हैं कि ई पावर एक्स का खानदान ही वैसा है कि जहाँ रहता कहता हम चेंज नहीं होंगे, वैसे ही बने रहेंगे, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स माइनस देखें ये कितना हो जाएगा एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स हो गया, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही हो जाएगा डी एक्स, अब प्लस ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ध्यान देंगे यह और यह सेम हो गया बट साइन क्या अपोजिट है, तो इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल मिला हमको, तो यहीं से मिल गया कि दिस इज इक्वल टू
किसके इक्वल मिला हमको, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट कि देयरफॉर इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू देख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हमारा किसके इक्वल हो गया, इक्वल हो जा रहा है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी के इक्वल हो जा रहा है। इस तरीके से इसका प्रूफ भी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट अगर याद रहता है तो कोई परेशानी नहीं होगा। कैसे कि ई पावर एक्स और ब्रैकेट में एक फंक्शन और आगे उसी का क्या हो, डेरिवेटिव दिया गया हो, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्ट रिजल्ट कितना होगा, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस पे चलिए हम एक सिंपल एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे इस पे हम लोग इसका वर्क करेंगे। तो ध्यान देंगे, एक आध सिंपल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखा जाए कैसे इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हम बताते हैं, देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन, पहले सिंपल सा क्वेश्चन एकदम जो एक लाइन हो लो आंसर चेक कर सके उस वैसे क्वेश्चन है। तो इंटीग्रल देखें ई पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक तो तरीका ये है कि जैसे हम प्रूफ किए फार्मूला वैसे करने का। दूसरा अगर डायरेक्ट अगर हम रिजल्ट का यूज करें तो हम कह तो सकते हैं कि 1 सेकेंड में आंसर ला सकते हैं अगर डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करते हैं तब। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज नहीं करते हैं, थोड़ा इसको हम जिस तरीके से हम प्रूफ किए हैं उस तरीके से इस पे को सॉल्व करेंगे और फिर डायरेक्ट रिजल्ट भी बताते हैं कि कितना आंसर इसका आएगा। अगर हम पहले चलिए डायरेक्ट ही रिजल्ट बता देते हैं। मान लें कि ई पावर एक्स इधर है, ये फंक्शन, इस दोनों में से फंक्शन को हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर मान लें कि फंक्शन हमारा 1/x है, देखें फंक्शन कितना है 1/x है, तो 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बताएं, 1 माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं अगर फंक्शन को हम 1/x मान लें तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1/x स्क्वायर। तो है कि नहीं, ये तो किस टाइप का आ रहा है, ई पावर x और दूसरा क्या मिल रहा है फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स। यहाँ पे क्या मिला, फंक्शन और आगे उसी का डेरिवेटिव। तो इसका रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट कितना होता है, ई पावर x इंटू फंक्शन, तो फंक्शन जो भी होगा लिख देंगे, तो फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसके रिजल्ट की बात करें तो डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू कितना, ई पावर x इंटू फंक्शन। तो फंक्शन को कौन सा मान है 1/x, तो 1/x प्लस सी है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई पावर x/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं सी। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा जो इंटीग्रल था इसका सोल्यूशन हो गया। कब, जब ये रिजल्ट तैयार हो तब। अगर इसको इंटीग्रेट करना हो जिस तरीके से प्रूफ किए हैं, अगर उस तरीके से करना हो तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो देखें उस तरीके से अगर देखा जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे समझेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, आई ई पावर एक्स इंटू, देखें ए लीटर सेकेंड मेथड जो है ये तो डायरेक्ट हम करके दिखा दिए कि डायरेक्ट इस तरह आएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखेंगे ई पावर एक्स इंटू 1/x डी एक्स माइनस इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। क्या करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, तो समझें। यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका स्टूडेंट, किस तरीके से वर्क करना है, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड मान के चलना है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे देखें दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन, ई पावर एक्स भी इंटीग्रेबल है, 1/x भी इंटीग्रेबल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जिसको चाहें किसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसको क्या मान लिए हम, सेकेंड मान लिए, इसको हम फिक्स कर दिए, इसको फर्स्ट और इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड, और इसको फिक्स कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ध्यान देंगे कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस, अब क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो d/dx ऑफ 1/x इंटू, देखें इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स ई पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स है। देखें कितना आता है, तो 1/x इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही हो जाएगा,
माइनस इसका बताएं तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x का कितना होगा, -1/x², और e⁻x का तो भाई वही रहेगा। कहता है कि हम कुछ भी कर लो, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, हमारे में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कितना होगा e⁻x/x कितना होगा प्लस कितना लिख सकते हैं यहाँ पे e⁻x × 1/x² dx माइनस e⁻x × 1/x² dx। देख सकते हैं सेम सेम है, क्या होगा कैंसिल, अपोजिट साइन आ गया। यहाँ से हम लोग को क्या देखा कि e⁻x/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो अगर हम डायरेक्ट आंसर लिख दें तो भाई एग्जामिनर तो यही समझेगा कि कहीं से कुछ किया होगा, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ और, मान लें कुछ क्वेश्चन है बीच में अगर ये रिजल्ट आए, मान लो कुछ दो चार स्टेप सॉल्व करने के बाद ये जो फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे इस तरीके से यूज नहीं करें, डायरेक्ट हम रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर ये बीच में कहीं आता है तब हम बताएंगे, अभी घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जो हम बात बोले हैं, क्या हम बोले हैं उसको हम समझाएंगे, किसी क्वेश्चन के साथ ही समझाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम करके देखें। यहाँ पे ध्यान देंगे, खूबसूरत सा क्वेश्चन और एक और हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखा जाए। एक क्वेश्चन और है, इंटीग्रल e⁻x इन ब्रैकेट 2 + sin 2x अपॉन 1 + cos 2x dx। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट बात कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन बनाया हुआ हो कि x और आगे उसी का डेरिवेटिव दिया गया। ऐसे बहुत कम आते हैं कि फंक्शन बनाया हुआ हो, बनाना पड़ता है। लेकिन पहचान क्या है, क्या हम किस तरीके से पहचान करेंगे। अगर e⁻x दिया गया हो तो वही हमारा पहचान है। अगर e⁻x है तो जो फॉर्म लिखे हैं उस फॉर्म में चेक करो, पहले चेक कर लेना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे इसमें कुछ करते हैं। e⁻x के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, छेड़खानी करेंगे इस ब्रैकेट वाले के साथ। क्यों? क्योंकि e⁻x का तो अभी बताएं कि e⁻x तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। जैसे हम क्या लिखे थे, e⁻x fx + f'(x) और यहाँ पे dx जब लिखे थे, देखो e⁻x यहाँ पे भी है तो e⁻x यहाँ पे भी आ गया, और ये फंक्शन उसी का डेरिवेटिव तो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा और प्लस c हो जाता है। तो हम देखें e⁻x के साथ कोई छेड़खानी नहीं किए हैं तो हम इसके साथ करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें, e⁻x तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी तो यूज करना है फार्मूला। तो 2 + sin 2θ का कितना हो जाएगा, तो sin 2θ के फॉर्म का है तो 2 sin x × cos x मीन्स sin 2θ का फार्मूला 2 sin θ × cos θ। और एक इस फॉर्म का है तो 1 यहाँ पे देखें किस तरीके से हम लिखेंगे, इस पूरे का फार्मूला हम बता चुके हैं। कितना लिखते हैं, तो 2 cos² x dx हो गया। चलिए 2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻x 1 + कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे sin x × cos x अपॉन कितना हो जाएगा, cos² x dx। चलिए इसको हम लिखते हैं e⁻x, तो 1/cos² x को कितना लिख सकते हैं, sec² x। समझेंगे यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे sec² x प्लस इसको जब अलग करेंगे तो cos से cos कैंसिल, तो sin/cos हमारा कितना हो जाएगा, tan x dx हो जाएगा। इसको हम एक लाइन और लिख देते हैं, e⁻x यहाँ पे क्या लिख देते हैं, tan x प्लस कितना sec² x dx। अब देखें अभी बताया ना कि ये रिजल्ट बीच में आ गया, तो किस तरीके से क्या सोचें यहीं पे लिख दें। अगर हम fx को क्या मान लें, tan x माने, देखें fx को क्या मान लें, tan x माने, तो f' हमारा x कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो sec² x dx हो जाएगा। देखें तो फंक्शन है और आगे उसी का डेरिवेटिव, देखें फंक्शन और आगे उसी का डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख सकते हैं कितना, e⁻x × फंक्शन, e⁻x × फंक्शन, तो कितना हो जाएगा tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर ये देखें बीच में आ गया तब, अगर शुरुआत में ही यही अगर दिया रहता, शुरुआती में स्टार्टिंग में यही पॉइंट दिया रहता, यही क्वेश्चन दिया रहता, तो फिर हम उसको जैसे हम प्रूफ किया उस तरीके से सॉल्व करते। लेकिन ये बीच में आया है
इसलिए इस रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर नहीं तो फिर हम जैसे प्रूफ किए हैं, दोनों को ब्रैकेट ओपन करें, फिर हम यहाँ पे एक को फिक्स करें, दूसरे को हम सिंप्लीफाई करें बाई पार्ट्स का यूज करके, तो फिर हम उसी यहीं तक पहुँचेंगे जो हम फार्मूले से पहुँच रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। चलिए एक क्वेश्चन हम और इस पर डिस्कशन कर दे रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ज़रा देखा जाए कि वो किस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ध्यान दिया जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हम लिखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट की ज़रूरत भी नहीं है, और जब क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे तो डिफ़िकल्ट पे भी हम आ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखें इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रल ई पावर एक्स, और इधर कितना है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको चाहते हैं हम लोग सॉल्व करना, कैसे करेंगे सोचें। अभी बताया ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं आते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके फंक्शन उसी का डेरिवेटिव के फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो देखें ई पावर एक्स से पहचान हुई है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करें कि फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव हमको मिले। कैसे करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, समझे। इंटीग्रल ई पावर एक्स 1 माइनस, इतने को तो लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और 1 माइनस कॉस एक्स को कितना लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब समझें यहाँ पे इंटीग्रल ई पावर एक्स, अब क्या करेंगे यहाँ पे समझें किस तरीके से हमको वर्क करना है स्टूडेंट, ध्यान से समझना है किस तरीके से हम लोग सोचें। यहाँ पे देखें 1/2 कितना है, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, इससे एक पावर कैंसिल, तो आगे कितना हो जाएगा, cos x बाई 2 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, साइन x बाई 2 dx। फिर यहाँ से देखें इंटीग्रल e पावर x अपॉन, इसको कितना लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस इसको कितना लिख सकते हैं, कॉट के फॉर्म में, तो कॉट x बाई 2 dx। अब समझना है स्टूडेंट, आगे का प्रोसेस हमको जानना है कि क्या है प्रोसेस आगे का, किस तरीके से हम लोग सोचेंगे। देखिए अभी बीच में आ गया, अगर डेरिवेटिव का पूरा फार्मूला अगर याद हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि है कि नहीं। चलिए मानते हैं, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉट, देखें माइनस कॉट एक्स बाई 2 को हम एफ एक्स मान लें तो उसी का डेरिवेटिव कितना होगा, तो एफ डैश एक्स का, तो कॉट का डेरिवेटिव बताएं कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का तो इंटू 1/2। तो देखें तो ये फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव आगे दिया गया है कि नहीं। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्म ले रहा है, ई पावर एक्स, कौन सा फॉर्म ले रहा है, ई पावर एक्स, और यहाँ पे क्या एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म ले रहा है कि नहीं। तो क्या होगा इसका इंटीग्रल कितना होगा, तो बस जब सब कुछ पता चल गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका इंटीग्रल कितना होगा। देख सकते हैं फंक्शन कौन सा है, तो ई पावर एक्स इंटू फंक्शन, ई पावर एक्स इंटू फंक्शन, तो फंक्शन किसको माने हैं यहाँ पे, तो माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस कितना, ई पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, है कि नहीं। सिंपल, बहुत सिंपल है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके फंक्शन और उसी के डेरिवेटिव के फॉर्म में हम ला रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन और हम लोग एक आध क्वेश्चन डिस्कस करें ताकि ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे समझा जाए। स्टूडेंट समझ में तो आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ कर के इस टॉपिक को। बस इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा सेटिंग है, क्योंकि सेटिंग अगर नहीं आएगा तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं आएगा। लाइफ में सेटिंग जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे देखें इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन कितना लिखा गया है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स है।
इसको सॉल्व करना है। कैसे सोचेंगे, देखें यहाँ पे भी वही फॉर्म में हमको चेंज करना है, फंक्शन उसी के डेरिवेटिव के फॉर्म में। ई पावर एक्स के साथ कभी भी छेड़खानी हम नहीं करने वाले, क्योंकि ये वज्र है, कहता है जहाँ पे हम रहेंगे वैसे ही रहेंगे, ना हिलेगा ना डूलेगा, तो फिर छेड़खानी नहीं कर पाएंगे हम। देखें जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही न्यूमरेटर दिखे, मीन्स ऊपर क्या करेंगे 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए है कि नहीं, समझेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल ई पावर एक्स अब अलग अलग किया जाए तो क्या लिखेंगे 1/x+1 माइनस 1/x+1 होल स्क्वायर। देख सकते हैं सिंप्लीफाई किए यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद का प्रोसेस हम लोग देखें, इसके बाद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें फंक्शन हम किसको मान लें, f(x) = 1/x+1 को हम फंक्शन मान लिए। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो देखें 1/x+1 को कितना लिख सकते हैं, x+1 होल पावर -1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो -1 × x+1 होल पावर कितना -2, तो कितना जाएगा देख सकते हैं -x+1 होल स्क्वायर। उसी फॉर्म का हो गया कि नहीं, फंक्शन और आगे उसी का डेरिवेटिव भी दिया है। मीन्स इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसका तब इंटीग्रल कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी e पावर x इंटू फंक्शन, तो फंक्शन कितना है 1/x+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e पावर x/x+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट क्या हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या टेक्निक हम लगा रहे हैं कि f हमारा जो टेक्निक है कि f अब प्लस इसी का आगे क्या, इसी का आगे क्या हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव, फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव। और यहाँ पे कितना है e पावर x, तो क्या लिख दे रहे हैं e पावर x इंटू फंक्शन प्लस c, है कि नहीं सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और हम इस पे करके देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, और यहाँ पे देखें ये समझ में आ रहा होगा खूब अच्छे तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन एक और हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जरा इसको सॉल्व करके देखा जाए कि ये सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इंटीग्रल e पावर x, और समझें कि x² + 1/x+1 होल स्क्वायर, इस तरीके से हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे समझेंगे। यहाँ पे देखें फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे जरा समझा जाए। थोड़ा सा सेटिंग और कुछ भी नहीं। देखें यहाँ पे सेटिंग से पहले हम कुछ चीज़ें बता चुके हैं, ज़रा ध्यान देंगे। अगर डिग्री की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा गया x² + 1, और यहाँ पे जो लिखा गया x+1 होल स्क्वायर, x+1। अगर डिग्री की बात हम करें कि दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। हम कई बार बता चुके हैं कि जब डिग्री सेम रहता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ध्यान देंगे जब डिग्री सेम रहे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सभी लोग सोच रहे हैं डिग्री कहाँ सेम है, इसको खोल दो, ऐसे खोलो ना, x² + 1, यह क्या होगा x² + 2x+1। देखें डिग्री सेम है कि नहीं, जब डिग्री सेम है तो हम क्या बताएं, बार बार हम कहते हैं क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर लिया जाए, तो x², देखें इसको कैसे करेंगे तो देख लें, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। x + 2x+1 माइनस कितना लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, और ये x² + 2x+1 है कि नहीं। सेटिंग किए हैं कि अरे x² + 1 ही है तो इसमें 2x की न कमी है, तो 2x इसमें ऐड और 2x क्या कर दिए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखें तो इससे कैंसिल हो जाए, तो 1 - 2x के फॉर्म में आएगा, यही ना आएगा, देख सकते हैं। तो कितना लिखेंगे 1 - 2x/, फिर काम बनाने के लिए इसको खोले थे, काम बन गया तो इसको बांध दिया फिर, तो कितना हो जाएगा तब x+1 होल स्क्वायर हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिख दिए। अभी फंक्शन उसके फॉर्म में टूटा नहीं, इसको जरा इस तरीके से लिखें, e पावर x dx अलग अलग लिख देते हैं, -2 हम बाहर ले लेते हैं, फिर यहाँ से e पावर x इंटू x/x+1 होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखें ये तो सिंपल है, इसको तो कर सकते हैं, e पावर x को तो e पावर x ही रहेगा, और यहाँ पे 2 इंटीग्रल e पावर x
यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें, x के साथ +1 है, ऊपर कितना है, सिर्फ x है, तो इसमें हम +1 कर देते हैं, x + 1 - 1, यही नहीं करेंगे, सेटिंग है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 1 होल स्क्वायर, है कि नहीं, यहाँ पे dx। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि क्या मिलेगा। तो यहाँ पे e⁻x × 2 इंटीग्रल दिस। अब यहाँ पे देखें अलग अलग करें तो 1/x + 1 - 1 कितना होगा, x + 1 होल स्क्वायर हो गया। अभी इसके पहले हम लोग डिस्कशन किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखें यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को। देखें अगर यहाँ पे हम fx मान लें तो देखें यहाँ पे fx हम कितना मान के चलना है, x + 1 को, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा। भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हम लिख देते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से, x + 1 होल स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन है और आगे उसी का क्या है, डेरिवेटिव लिखा गया है, तो इसकी वैल्यू e⁻x तो पहले से ही लिखते आ रहे हैं 2, और इसकी वैल्यू फंक्शन देखें e⁻x × फंक्शन, तो e⁻x × फंक्शन, फंक्शन कितना है 1/x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, e⁻x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा 1 - 2/x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो e⁻x कितना होगा, x + 1 - 2/x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो e⁻x × कितना हो जाएगा, x - 1/x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, c हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम कहने यहाँ पे हम जो कह रहे थे समझें कि यहाँ पे बीच में पोर्शन पड़ रहा है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट हम क्या कर दे रहे हैं, फार्मूले का यूज कर दे रहे हैं। अगर हम शुरुआत यहीं से करते तो डायरेक्ट फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम जैसे फार्मूला प्रूफ किए हैं बाई पार्ट्स का यूज करके, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम क्या किए यहाँ पे देखें कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। जो इंटीग्रल का एक जो नया रूल देखे उस रूल पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान दें, पढ़ाई पे इतना ध्यान दें कि 100% मार्क्स मैथ में गेन करें। जय हिंद।